तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। आरएलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ, बस इसी बात के ऊपर फैसला होना है। चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस हाजीपुर से अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। बैठक में इस बात के ऊपर भी फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है फिलहाल, और पशुपति पारस बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज थे, जिससे वो एनडीए से अलग हो गए। चिराग पासवान को 5 सीट दिए जाने का बस यहां पर विरोध, और खासकर हाजीपुर सीट जहां से अभी सांसद हैं पशुपति पारस, ये सीट भी चिराग पासवान को दे दी गई और इसी के बाद चाचा अलग हो गए। अब अलग होने के बाद वो अलग ही चुनाव लड़ेंगे या कहीं महागठबंधन का साथ तो नहीं पकड़ लेंगे, बस इसी के ऊपर आज चर्चा होनी है। हाजीपुर सीट से आप उन्हें अपनी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए देखेंगे या फिर ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन के साथ वो शामिल हो जाए और फिर आगे कि जो उनकी नैया है वो बढ़े, बस यही देखने वाली बात रहने वाली है। और आज इसी के ऊपर अहम बैठक उन्होंने बुलाई है। वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं उनके साथ ये बैठक होनी है। और वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए में पशुपति पारस के साथ अन्याय हुआ है। एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया में? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। खबर आई कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी गई थी और पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इसी के बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, इसके बाद अटकलें लगीं कि पशुपति पारस आरजेडी के साथ जा सकते हैं। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन चाचा भतीजे में सीटों का झगड़ा था। लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा की सीटें दी। अटकलें तो ये भी हैं कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी चिराग की पार्टी में शामिल हो सकती हैं और इसके लिए अशोक चौधरी के दामाद चिराग के संपर्क में है। खबर है कि अशोक चौधरी की बेटी जमुई से चुनाव लड़ सकती है, यानी चिराग पासवान की सीट से अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ सकती है और चिराग हाजीपुर से मैदान में उतर सकते हैं। यानी चिराग पासवान ने बिहार की 5 सीटों से उम्मीदवार चुनने शुरू भी कर दिए। और दूसरी ओर पशुपति पारस के पाला बदलने की खबर आई। अटकलें लगी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने अलग अलग मंचों से ऐलान किया था कि वो ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। 2023 में रामविलास पासवान से जुड़ी एक किताब के विमोचन के मौके पर भी उन्होंने यही दावा किया था और बयान दिया था कि वो ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। मौका रामविलास पासवान से जुड़ी किताब के विमोचन का था और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी पशुपति पारस ने जता दिया था कि वो रामविलास पासवान की सियासी विरासत और हाजीपुर की सीट दोनों से दावेदारी नहीं हटाएंगे, जबकि चिराग पासवान बेटे होने के नाते अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन रामविलास पासवान की विरासत की ये लड़ाई और बड़ी हो सकती थी और जिस सीट और सियासी हक के लिए पशुपति पारस ने दावा ठोका, उसके लिए उनके भाई रामचंद्र पासवान भी दावेदारी ठोक सकते थे। लेकिन 2019 में उनका निधन हो गया था और उसके अगले ही साल रामविलास पासवान का निधन हो गया था। लोक जनशक्ति पार्टी के आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे होने वाली इस संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम के ऊपर चर्चा होनी है। खबरों के मुताबिक 5 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। जमुई से अभी फिलहाल वो सांसद है।
समस्तीपुर से उनके बहनोई अरुण भारती लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उधर बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 5 सीटें मिली हैं। अब इन 5 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसी के ऊपर आज बैठक होनी है। वहीं बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 16 सीटें मिली है। 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई हैं और इन सभी सीटों के ऊपर नाम फाइनल करने का काम आज किया जाना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 11 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम के ऊपर चर्चा हो जाएगी। जमुई से अभी फिलहाल सांसद हैं चिराग पासवान। हाजीपुर उनके पिता की परंपरागत सीट रही है। इसी सीट के ऊपर बवाल हुआ था। अब चिराग पासवान का अगला मूव क्या रहता है, उनकी सीट कौन सी होती है, यह भी देखना होगा। और अब एक नजर हाजीपुर की हॉट सीट के ऊपर भी दौड़ा लेते हैं। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस हाजीपुर की सीट चाहते थे। यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत लोकसभा सीट है। हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी हुई यह सीट है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से अभी फिलहाल सांसद है। उनका कहना था, भाई ने अपने रहते रहते ये सीट मुझे दे दी, मैं ही असली उम्मीदवार हूं। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर की सीट अब मिल चुकी है। तो चाचा भतीजा की लड़ाई क्या इसी सीट से आगे भी रहने वाली है, यही देखने वाली बात होगी। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान चढ़ गया था। पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ गई। इससे चाचा भतीजे का झगड़ा कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते तो बात हद से ज्यादा बिगड़ गई और पासवान परिवार की सियासी लड़ाई चुनावी चर्चा का मुद्दा बन गई, क्योंकि चिराग और पशुपति पारस दोनों रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। और अगर रामचंद्र पासवान जिंदा होते तो पासवान परिवार की सियासी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती थी। रामविलास पासवान के 2 भाई, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। बातचीत के दौरान वो पशुपति पारस को अपना मैनेजर और रामचंद्र पासवान को अपना बेटा कहते थे। पासवान परिवार की अगली पीढ़ी में चिराग पासवान और प्रिंस राज हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और प्रिंस राज रामचंद्र पासवान के। और रामचंद्र पासवान के निधन के बाद प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे और चिराग पासवान दूसरे गुट में चले गए थे। और इस तरह से पासवान परिवार में एक ओर चिराग पासवान है और दूसरी ओर पशुपति पारस और प्रिंस राज। और ये दोनों खेमे रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह विवाद पर कुछ अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अजीत पवार गुट को अखबारों में विज्ञापन देकर चुनाव चिन्ह से जुड़े कानूनी विवाद की जानकारी लोगों को देनी होगी। हालांकि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी वोटरों को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इसके लिए एनसीपी के अजीत पवार गुट को अखबारों में विज्ञापन देना होगा और लोगों को यह बताना होगा कि चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से जुड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अजीत पवार गुट किसी भी तरह शरद पवार की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने इस पर फैसला सुनाया था। चुनाव आयोग ने एनसीपी का पुराना चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट को दे दिया था, जबकि शरद पवार वाले गुट को तुरही बजाते आदमी का चिन्ह दिया गया था।